आज हम जानेंगे जैन आगम शास्त्रों के बारे में या द्वादशांगी या 12 अंगों के बारे में कि वे 12 अंग या द्वादशांगी कौन कौन से हैं, उनके क्या नाम हैं, उनमें किस संदर्भ में क्या बताया गया है। इन 12 अंगों में भगवान महावीर की मूल वाणी निहित है। इन 12 अंगों को समझने के बाद सारी जिज्ञासाओं का समाधान अपने आप मिल जाता है। संसार विशाल है, इसलिए हर कोण से भगवान महावीर ने 12 अंगों में सारा सार तत्व बता दिया है। तो जो भी लोग स्वयं की खोज में लगे हैं उन्हें 12 अंग शास्त्र अवश्य ही पढ़ने चाहिए। तो जानते हैं 12 अंगों के नाम और उनमें वर्णित ज्ञान के बारे में। तो पहला है आचारांग सूत्र। इसमें श्रमण जीवन या साधु जीवन की आचार संहिता का विस्तार से वर्णन किया गया है। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि महाव्रतों का विशद रूप से स्पष्टीकरण दिया गया है। दूसरा आगम शास्त्र है सूत्र कृतांग सूत्र। इसमें विश्व के 363 पाखंड मतों का दिग्दर्शन किया गया है। परमत और स्वमत दोनों सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन किया गया है। तीसरा आगम शास्त्र है स्थानांग सूत्र। इसमें जीव, अजीव, लोक, कर्म, आत्मा आदि विषयों का संख्या से क्रम से वर्णन किया गया है। चौथा आगम शास्त्र है समवायांग सूत्र। इसमें स्व सिद्धांत और पर सिद्धांत का विस्तार से वर्णन किया गया है। पांचवा है व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र। इसमें जीव, अजीव आदि 9 तत्व, 6 द्रव्य आदि से संबंधित जिज्ञासुओं द्वारा पूछे गए 36,000 प्रश्न और उत्तर का संग्रह किया गया है। कहीं कहीं पर भगवान ने अपनी ओर से भी तत्वों की व्याख्या की है व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र में। छठा है ज्ञाता धर्म कथा सूत्र। इसमें नगर, उद्यान, चैत्य, वनखंड, राजा, संवत्सरण, दीक्षा, तपस्या आदि विषयों पर अनेक उदाहरण के द्वारा समझाया गया है या वर्णन किया गया है। सातवां आगम शास्त्र है उपासक दशांग सूत्र। इसमें भगवान महावीर के 10 प्रधान धर्मनिष्ठ श्रावकों का वर्णन किया गया है। आठवां आगम शास्त्र है अंतकृत दशांग सूत्र। इसमें उसी भव मोक्षगामी या मोक्ष जाने वाली 90 चारित्र आत्माओं का वर्णन किया गया है, यानी 8 वर्ग में वर्णन किया गया है। नौवां आगम शास्त्र है अनुत्तरोपपातिक दशा सूत्र। इसमें 33 आत्माएं संयम पालकर अनुत्तर विमान में उत्पन्न हुई और एक भव करके मोक्ष में जाएगी। ऐसे धन्ना, अनगार आदि आत्माओं का वर्णन किया गया है अनुत्तरोपपातिक सूत्र में। 10वां आगम शास्त्र है प्रश्न व्याकरण सूत्र। इसमें अनेक प्रकार की विद्याओं और मंत्रों का वर्णन किया गया है जो वर्तमान में नहीं है। इसके साथ ही इसमें 5 महाव्रत की 25 भावनाओं का भी वर्णन किया गया है। 11वां आगम शास्त्र है विपाक सूत्र। इसमें पुण्य और पाप का फल सुबाहु कुमार और मृगापुत्र आदि के जीवन चरित्र के माध्यम से बताया गया है विस्तार से। 12वां आगम शास्त्र है दृष्टिवाद। ये अति विशाल अंग शास्त्र था। इसके 5 विभाग थे परिकर्म, सूत्र, पूर्व, अनुयोग और चूलिका। इनमें 14 पूर्वों का ज्ञान भी समाहित था, पर वर्तमान में ये शास्त्र लुप्त हो गया है। द्रव्यानुयोग, चरण करणानुयोग, गणितानुयोग और धर्म कथानुयोग, इन 4 अनुयोग में जिन वाणी विस्तार सहित सर्व अर्थों का प्रकाश करती है। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी द्वादशांगी या 12 अंगों से संबंधित। तो कितने लोगों ने आगम शास्त्र पढ़े हैं कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।